धर्म स्नेही बंधुओं, रत्नकरणक श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ में समंत्रभद्र स्वामी ने गुणव्रतों का व्याख्यान किया था। श्रावक के 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रतों का व्याख्यान पूर्ण होने के उपरांत अतिचारों का वर्णन करने के बाद, क्योंकि व्रतों की पूर्ण व्याख्या तभी होती है जब वो अतिचार आदि दोषों से मुक्त होते हैं। 5 प्रकार के अतिचारों के त्याग के विषय में कहा था कि इन अतिचारों को छोड़कर के गुणव्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन करना। जब ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रतों को निरतिचार रूप से पालन कर लेता अथवा समझ लेता है तो शिक्षा व्रत के पालन करने का अधिकारी हो जाता है। शिक्षा व्रत किसे कहती है? सबसे पहला प्रश्न यहाँ उठता है कि शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? तो शिक्षा व्रत का मतलब होता है जो हमारे लिए मुनि बनने की शिक्षा देता है, उसका नाम शिक्षा व्रत है। क्या देते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा हमको प्रदान करते हैं उनका नाम शिक्षा व्रत है। और मुनि बनने की शिक्षा कोई पंडित नहीं देता है। बोलो, मुनि बनने की शिक्षा कोई पंडित नहीं देता है। मुनि बनने की शिक्षा मुनि ही देता है। मुनि ये कहता है कि भैया संसार में उलझना नहीं, संसार में फंसना नहीं। ये संसार माया का जाल है, जिसके लिए कहा जाता है कि जो लड्डू खाता है वह भी पछताता है और जो लड्डू नहीं खाता वह भी पछताता है। दोनों पश्चाताप करते। लड्डू खाने वाला भी पछताता है और ना खाने वाला पछताता है। भी ध्यान रख करके चलना कि जो लड्डू खा लेता है वो ज़्यादा पछताता है, जिसने नहीं खाया वो भी पछताता है। बोलो, खाने वाला, जोर से बोलो, लड्डू खाने वाला पछताता है और नहीं खाने वाला भी, मतलब हम पछता रहे। ये लड्डू का मतलब कि जिसकी शादी हो गई वो तो बेचारा रोता ही है कि कहाँ फंस गए। देखो शक्लें देखो आप कैसी उतरी है। वो तो पछताते ही है कि हम कहाँ फंस गए। जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी पछताता है कि क्या करूं, मेरी शादी नहीं हुई, क्या करूं, मेरी शादी नहीं। तो इसका मतलब आक्षेप मेरे ऊपर आ रहा है, मैं पछता रहा क्या? नहीं। ये ध्यान रख के चलना मेरे शब्दों पर कि जिसकी शादी हो जाती वह भी पछताता है, जिसकी शादी नहीं होती है वह भी पछताता है, परंतु जिसने शादी कराने का त्याग कर दिया है वो कभी नहीं पछताता। जिसने ब्रह्मचर्य महाव्रत को स्वीकार किया है वह कभी भी पछताता नहीं है। मुनि बनने की शिक्षा कौन देता है? बोलो, मुनि बनने की शिक्षा। मुनि बनने की शिक्षा मुनि महाराज ही प्रदान करते हैं, आचार्य प्रदान करते हैं। दूसरा कोई मुनि बनने की शिक्षा नहीं दे सकता है। आप तो कहते हैं जल्दी से शादी कर लो, जल्दी से बहू ला लो, और शादी करो, बहू लाओ, और जैसे 6 महीने हुए पहले बच्चा तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता था, फिर तुम बच्चे के हाथ पैर जोड़ते हो। भैया शादी हो गई, अब अपना नमो सिद्धार्थम बोलो, अब शादी हो गई, अब अपना रास्ता देखो, तुम्हारे साथ हम कब रहेंगे, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ। हमने तो तुमको अपने पैर पर, बोलो ना, हमने तो आपको अपने पैर पर खड़ा कर दिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा कोई विषय नहीं है। अब जैसे बने
मम्मी बहुत परेशानी है, कैसे क्या करूं, परेशानी है तुम जानो, समस्या है तुम जानो, जो भी समस्या तुमको निपटना है, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने, बोलो हमारा जो कर्तव्य था, जोर से बोलो, हमारा जो कर्तव्य था हमने कर दिया। तुम अपना कर्तव्य में जितने तल्लीन रहते हो उसी प्रकार से हम भी अपना कर्तव्य करते हैं कि भैया संयम के मार्ग पर आगे बढ़ो। इस संसार में कुछ नहीं रखा है, और जो मुनि होते हैं वे मुनि ही मुनि बनने की, बोलो मुनि ही मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज मुनि अवस्था में, कौन सी अवस्था में, मुनि अवस्था में जब वो शाहगढ़ नगर में आए थे, एक शीतकालीन वाचना का प्रवास चल रहा था। और जब जो मुनि भक्त होते हैं और मुनि महाराज आ जाएं तो उनको पूरा भोजन मिल जाता है। मुनि महाराज आ जाए, अब महाराज आ गए, अब सेवा करने का क्या मिलेगा, अवसर आएगा, भैया वृत्ति करने का अवसर मिलेगा। और लोग ये भी कहते आपके साथ में 4 महीने का समय अच्छी तरह से कट गया। बोलो 4 महीने का समय आपके सानिध्य में, बोलो आपके सानिध्य में 4 महीने का समय अच्छे से कट गया। अरे 4 महीने के समय, 4 महीने के समय के साथ साथ कर्म भी कट गया, पाप भी कट गया। इतनी प्रसन्नता आज तक कभी भी प्राप्त नहीं हुई जो गुरु के सानिध्य में प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरु भक्त जो होते हैं प्रसन्नता उन्हें ही होती है। उल्लू कभी सूर्य को देख करके खुश नहीं होती है, सूरज के निकलते ही वो छुप जाती है। लेकिन सूरज कमल खुश हो जाता है, सूरजमुखी प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से जो गुरु भक्त होते वो आनंदित होते हैं। आचर्षी जब आए तो मुझे बहुत हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो अपन को गुरु सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त, बोलो गुरु सेवा करने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होगा। और यथार्थ में शौच क्रिया में जाने का सौभाग्य, सुबह से जल्दी उठने का, और इसलिए उठने का कि कमंडल लेकर के हम चलेंगे। बोलो कमंडल लेकर के हम, तुम्हारे जैसे कुंभकर्ण नहीं थे, तुम्हारे जैसे कुंभकर्ण नहीं थे जो डिल्लभ के गद्दा रूपी तालाब में मुंह फाड़ करके पड़े हो और पत्नी आकर के एक गिलास चाय कुड़ेल देती है, लो जन्म जरा मृत्यु बड़ा नाम चायम निरपामती स्वाहा। नया मंत्र समझ के चाय डाल देती है, नाश्ता डाल, पड़े रहते करते रहते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब इच्छा हुई तब भगवान का दर्शन करने आते हैं। तुम्हारे जैसे हमने अपनी बाल अवस्था का भी 15 साल की उम्र भी हमने कोई सोने और खाने में नहीं निकाली। अध्यक्ष जी, खाने और सोने में नहीं निकाली। मैंने 15 साल की उम्र में भी साधुओं की समागम में रह करके आनंद लिया है। तुमको तो अभी सानिध्य मिला, अभी पहचाने कि मुनि क्या होते हैं। उस अवस्था में भी कमंडल पकड़ना, भैया वृत्ति करने जाना, छुल्लक जी की लंगोटी धो देना, महाराज की चटाइयां साफ कर देना। सर्दी के समय में घास लेते थे महाराज, तो घास को बाहर निकालना, धूप में डालना, धूप में डालने के बाद में उसे फिर भीतर कमरे में व्यवस्थित जमाना। आनंद आता था। और सबसे अच्छी विशेषता ये रहती, महाराज जी आ जाते थे तो स्कूल का पढ़ना नहीं पड़ता था। और महाराज जी चले जाए तो फिर क्या करना पड़ता था, पढ़ना तो अपना पढ़ने में, स्कूल की पढ़ाई में क्या नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। महाराज आ जाए तो मजे ही मजा, बोलो महाराज आ जाए तो मजे ही मजा आ जाता था। अब सेवा करते रहते थे, भैया वृत्ति करते रहे। शिविर लगा तो शिविर में बाल विज्ञान भाग 1, 2, 3, 4 आदि आचार्य उनके लिए पढ़ाते थे। क्लास लगी हुई थी, क्लास चल रही थी। तो शिक्षा व्रत का व्याख्यान चल रहा था। आचार्य ने प्रश्न पूछा कि शिक्षा व्रत किसे कहते हैं। क्या प्रश्न पूछा?
बताओ, शिक्षा, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उन्होंने प्रश्न पूछा कि शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? तो मैंने हाथ उठाया। मैं भी जहां आप बैठे वहां मैं बैठा था और जहां मैं बैठा हूं वहां पर हमारे गुरुदेव बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा कि शिक्षाव्रत किसे कहते, तो मैंने सबसे पहले अपना क्या किया, हाथ उठा दिया। भाग्य देखो, किस्मत देखो, पुण्य देखो, है ना, दैव देखो। मैं सोच रहा था कि भगवान ये प्रश्न मेरे से पूछ लें, ये प्रश्न मेरे से पूछ लें, क्योंकि वो उस प्रश्न का जवाब मुझे आता था, मुझे याद था वो प्रश्न। जैसे ही मैंने हाथ खड़ा किया तो आचार्य ने मेरा नाम लिया, तुम खड़े हो जाओ और तुम इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसे ही मैंने क्या किया, है ना, आचार्य ने मुझे खड़ा किया तो मैंने कहा, जैसे ही पूछा कि शिक्षाव्रत किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि जो मुनि बनने की शिक्षा देता है उसे शिक्षाव्रत कहते हैं। तो आचार्य ने अगला प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारी मुनि बनने की इच्छा है? क्या पूछा, बोलो क्या पूछा प्रश्न? हंस के बोलो, कस के बोलो, कोई नौकर थोड़ी बनना, चपरासी थोड़ी बनना है। क्या बनना है? आचार्य ने प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारी मुनि बनने की इच्छा है? मैंने कहा मेरी तो कंप्लीट इच्छा है कि मुझे मुनिराज बनना है, मुनिराज बनना है, मुनि दीक्षा लेना है। आचार्य ने कहा कि भावों को मजबूत बना के रखना, बोलो भावों को, भावों के लिए मजबूत बना के रखना, चलायमान मत हो जाना, पक्का भाव रखना, डमाडोल मत होना। मैंने कहा आपका आशीर्वाद रहे तो मैं पक्का रहूंगा। बोले किससे दीक्षा लोगे? बोलो किससे दीक्षा लोगे? प्रश्नों की झड़ी लग गई तो मैंने भी कहा गुरुवर आपसे ही दीक्षा लूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, आपसे ही दीक्षा लेना है। निश्चित मान के चलो। और उस समय का वो कथानक याद आता कि वास्तविकता में गुरु कृपा से ही सारे काम संभव होते। जब मैंने यह निर्णय लिया, जब गुरु की शिक्षा ली और दीक्षा का भाव हुआ और ये हमने तय किया कि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज से ही हमें संयम धारण करना है और किसी से हमें दीक्षा नहीं लेना है, तब लोगों ने, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और अपने अपने साधुओं से जुड़े रहते, किसी ने किसी का नाम सुझाया, किसी ने किसी का नाम बताया, किसी ने किसी का, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आचार्यों के नाम बताए कि इनसे दीक्षा ले लो, इनसे दीक्षा ले लो, इनसे दीक्षा ले लो। मैंने कहा हमें जिससे दीक्षा लेना होगी लेंगे, तुम हमें शिक्षा मत दो। बोलो तुम हमें, जोर से बोलो, तुम हमें शिक्षा मत दो, हमें जिससे दीक्षा लेना होगी हम दीक्षा ले लेंगे, तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना विचार करो हमें दीक्षा किससे लेना है। बोलो तुम अपना विचार करो कि हमें दीक्षा किससे लेना है। आप हमारे लिए समझाने की कोशिश मत करो, हमें बताने का पुरुषार्थ मत करो, हमें समझाने का प्रयत्न मत करो। हमें जिससे दीक्षा लेना होगी हम उससे दीक्षा ले लेंगे। ये ध्यान रख करके चलना, हम दूसरे को रास्ता बताते पर हम अपना रास्ता तय नहीं करते, दूसरे को रास्ता मत बताना। जिसका जो गुरु है, जिसको जहां जाना है वो जाएगा, और जिस जीव का कल्याण जिसके हाथ से होना होगा उसका कल्याण उसी के द्वारा होता है। कोई दीक्षा ले अथवा ना ले, पर गुरु उसे क्या करते हैं, मार्ग बताते हैं। अच्छा भी बताओ, आपकी अगर सोने चांदी की दुकान है, किसकी? अध्यक्ष जी, आपकी सोने चांदी की दुकान छे, कोनी कस्टमर આવી ગયા, શું कोनी कस्टमर આવી गया और देखता है कि भैया चांदी की चेन चाहिए है। कई की चेन? बोलना ना मुँह सिद्धाड़म, किसकी चेन चाहिए है? जोर से बोलो, किसकी चेन? भैया चांदी की चेन दिखाओ, चांदी की अंगूठी दिखाओ। तो आप क्या कहते हो? आप क्या कहते? अरे भैया चांदी की क्या लेते हो? बोलो ना, चांदी की क्या लेते हो? बढ़िया सोने की चेन लो, गोल्डन चेन अभी नई आई है। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, हमें नहीं, सोने की नहीं चाहिए। अरे भैया लेओ ना देओ,
देख ही लो। बोलो, हाथ उठाओ। लो ना देओ। हाँ, और जोर से बोलो थोड़ा सा। लो ना देओ, कम से कम देख तो लो। बोलो फिर से बोलो एक बार। लो ना देओ, कम से कम देख तो लो। हो सकता देख करके भाव बन जाए। चांदी की क्या पहनना, सोने की पहनो, ज्यादा कोई भाव नहीं है, बस 30,000 रुपये तोला है। क्या कितना है? बोला बोला बोला, बोलो फटाफट बोलो, कितना? ग्राहक क्या बोला? सेल्समैन क्या बोला? 30,000। क्या बोला? 30,000 तोला है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चेन है। पहली कोशिश आपकी क्या रहती है? सोने। और इसमें एक ब्रासलेट और डलवा लो, इसमें एक ब्रासलेट और डला लीजिएगा, है ना, इसमें नग और लगवा लीजिएगा। उसे तो अपनी दुकान चलाना है, अगर ले लेगा तो क्या है, ले लेगा तो बढ़िया है। और जैसे वो बताता है कि इसमें नग है, इसमें ये है, इसमें वो है, और पहली कोशिश कह रहा है सोने की ले तो अच्छा है, नहीं ले तो फिर क्या कर लेना। यदि सोने की नहीं लेता है तो फिर किसकी ले लो? किसकी लेना? चांदी की ले। चांदी की तो लेगा ही, पर क्या बताते हैं, पहले सोने की बताते हैं। हमारा काम, बोलो हमारा काम, साड़ी खरीदने जाओ तो अच्छी वाली क्या करते हैं? साड़ी बताते हैं। क्या बताते हैं? अच्छी वाली साड़ी बताते हैं। क्या बताते? अच्छी वाली साड़ी बताते कि मैं ये अच्छी वाली साड़ी है, इस साड़ी को आप खरीदिएगा, है ना। इस साड़ी में काम नहीं है, अच्छी वाली साड़ी आप खरीदिएगा। सस्ती वाली साड़ी नहीं बताते, महंगी वाली साड़ी को बताते हैं। भैया ऐसे ध्यान रख के चलना कि अच्छी वाली वस्तु देने का तुम भाव रखते, पर उसकी जैसी कैपेसिटी होगी उसके अनुसार। आजकल एक बार और व्यवस्था होगी, दुकान पर यदि कोई माल लेने आता है तो आदमी पहले साड़ी नहीं बताता, पहले चेन नहीं बताता, पहले कपड़े नहीं बताता है, पहले सामने वाले से पूछता कि ये तुम्हारी रेंज क्या है, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, कितने तक तुम साड़ी ले सकते, 5,000, 10,000, 7,000, जिस भाव वाली ले सकते हम तुम्हें वही बताएंगे। बस इसी प्रकार से साधु मुनि ही मुनि बनने की क्या देता है? सबको मुनि बनना चाहिए, सबको मुनि बनना चाहिए। संसार में कुछ भी नहीं रखा, मत उलझो, संसार में मत फंसो, मत फंसो। मैं तो ये कहता कि जो कुमारे बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि शादी करूं कि